रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन्स में हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा साहब की। पिछले एपिसोड में हमने प्रेम चोपड़ा साहब के बारे में बहुत कुछ जाना था और इस एपिसोड में भी हम प्रेम चोपड़ा साहब के निभाए हुए आइकॉनिक रोल्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। नहीं समझे? समझ जाओगे। क्राइम मास्टर गो गो। जो कर गया समझो मर गया। हर गलती की सजा मौत है। मुझे बहुत खुश हुआ। एक दिन वो अपना काम खत्म करके लोकल ट्रेन से घर के लिए निकल रहे थे और उसी ट्रेन में एक शख्स प्रेम साहब को काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। फिर वो शख्स इनके पास गया और पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहेंगे। साथ ही उस शख्स ने ये कहा कि वो एक पंजाबी फिल्म बना रहे हैं और ये रोल हीरो का है। उस शख्स ने बताया कि वो कृष्ण कुमार प्रोडक्शंस में काम करता है। प्रेम साहब ये सुनकर खुश हो गए क्योंकि वो तो मुंबई हीरो बनने के लिए ही आए थे, तो पंजाबी फिल्म ही सही। फिर उस शख्स ने इन्हें अपने साथ स्टूडियो चलने के लिए कहा। प्रोड्यूसर से बात हुई और इस तरह से प्रेम चोपड़ा ने पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह साइन की। प्रेम साहब ने इस फिल्म में बहुत ही लगन के साथ काम किया था। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन प्रेम साहब की माताजी ये फिल्म देख नहीं पाई क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उनका निधन हो गया था। लेकिन वो इस बात से खुश थी कि प्रेम साहब को फिल्मों में काम मिल गया। चौधरी करनैल सिंह की सफलता के बाद प्रेम साहब को कई पंजाबी फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे और प्रेम साहब ने भी पंजाबी फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया। प्रेम साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआती दौर में वो फिल्में जब कर रहे थे तो उन्होंने एक पंजाबी फिल्म सपनी साइन की थी और वो कहते हैं कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें एक सीन में सांप को हाथ में लेना होगा। बात ऐसी थी कि उन्हें सांप से बहुत डर लगता है। आधे से ज्यादा फिल्म की शूट करने के बाद जब वो सीन आया जहां सांप को हाथ में लेने की बारी थी तो प्रेम साहब वो शॉट ठीक से नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि उन्हें सांपों से डर लगता है और फिर उन्होंने नकली सांप के साथ वो सीन कंप्लीट किया। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपनी टाइम्स ऑफ इंडिया की जॉब नहीं छोड़ी। प्रेम साहब हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते थे और फिर प्रेम साहब की मुलाकात आखिरकार प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर महबूब खान से हुई और उन्होंने प्रेम साहब से कहा कि वो उन्हें फिल्मों में एक इंपॉर्टेंट रोल करने के लिए देंगे। लेकिन इससे पहले कि महबूब खान प्रेम चोपड़ा साहब को फिल्मों में कास्ट करते, उससे पहले ही उन्हें हेल्थ इश्यूज हो गए और वो लंबे समय के लिए बीमार रहे। और इसी बीच प्रेम साहब की मुलाकात हुई एनएन सिप्पी से और उस वक्त वो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाने जा रहे थे और वो उस फिल्म के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तलाश में थे और वो तलाश उन्हें प्रेम चोपड़ा से मिलने पर पूरी होती नजर आई। एनएन सिप्पी ने जब प्रेम चोपड़ा से कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन वो एक नेगेटिव किरदार है, एक विलन का, क्या वो इसे करेंगे? उस वक्त प्रेम साहब सोच में पड़ गए क्योंकि वो तो फिल्मों में हीरो बनने आए थे, लेकिन अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस फिल्म को करने के लिए हां कह दिया। और वो फिल्म थी 1964 की वो कौन थी। इस फिल्म में साधना और उनके दोस्त मनोज कुमार एज अ लीड नजर आए। इस फिल्म को साइन करने के बाद मनोज कुमार ने उन्हें केवल कश्यप से मिलवाया और उस वक्त वो फिल्म शहीद बनाने जा रहे थे और उन्होंने प्रेम साहब को उस फिल्म में सुखदेव का किरदार दे दिया और साथ ही उन्होंने कई और फिल्मों को साइन किया। 1964 में जब यह फिल्म वो कौन थी रिलीज हुई तो यह फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई और इस फिल्म के प्रीमियर में महबूब खान भी मौजूद थे। उन्होंने प्रेम चोपड़ा से कहा कि ये तुमने क्या किया।
कुछ देर इंतजार कर लेते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुमने विलन की भूमिका इतने अच्छे से निभाई है कि अब ये इंडस्ट्री तुम्हें विलन बनाकर छोड़ेगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। इस फिल्म के साथ प्रेम चोपड़ा ने जो फिल्में साइन की थी वो सारी मूवीज फिल्म वो कौन थी के बाद रिलीज हुई थी। शहीद फिल्म साल 1965 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में भी दर्शकों को उनके सुखदेव का निभाया हुआ किरदार बहुत पसंद आया। और जब प्रेम साहब ये फिल्म कर रहे थे उस वक्त मनोज कुमार साहब ने उन्हें फिल्म उपकार के लिए सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन ये सब के दौरान भी प्रेम साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए नौकरी कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 15 दिन की छुट्टी लेकर शूटिंग करने के लिए निकल जाते थे और वो छुट्टी ये बोलकर लेते थे कि वो शादी करने जा रहे हैं। और जब वो शूटिंग कंप्लीट करने के बाद ऑफिस लौटते तो वो कहते थे कि शादी नहीं हुई, लड़की ठीक नहीं थी, अब अगली बार जाऊंगा। ऐसे ही एक बार प्रेम साहब को उनके बॉस ने कहा कि उनकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, उन्हें अब या तो फिल्म्स को चुनना होगा या फिर जॉब। प्रेम साहब ने 6 महीने की मोहलत मांगी और 3 महीने में ही इन्होंने फैसला कर लिया कि वो नौकरी छोड़ेंगे। इस इंसिडेंट के बाद फिल्म उपकार रिलीज हुई और इस फिल्म में मनोज कुमार, प्राण और प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग ने कमाल कर दिया था। और इस फिल्म के सक्सेस के बाद हर किसी के जुबान पर प्रेम चोपड़ा का नाम छा चुका था और इन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। 1969 में फिल्म 2 रास्ते रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ हिट रही बल्कि गोल्डन जुबली रही। इसके बाद प्रेम साहब ने कई फिल्में साइन की। उन्हीं दिनों देवानंद अपनी डायरेक्शन में फिल्म बनाने जा रहे थे और उस फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी और उस फिल्म में भी प्रेम साहब नजर आए। प्रेम साहब ने फिल्म प्रेम पुजारी के साथ साथ फिल्म समाज को बदल दो और पगला कहीं का जैसी फिल्मों में भी काम किया था और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। और फिर आई फिल्म पूरब और पश्चिम। इस फिल्म में उनके साथ एक बार फिर थे उनके दोस्त मनोज कुमार और प्राण साहब। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कमाल कर दिया था। हिम्मत, जवाब, यादगार, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, प्यार की कहानी, हलचल, दास्तां, राजा जानी, गोरा और काला, ऐसी कई और फिल्मों में प्रेम साहब ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और वह सारे किरदार आइकॉनिक थे। अब तक वो बॉलीवुड के फेमस और हीरो की तरह लगने वाले विलन बन चुके थे। प्रेम चोपड़ा साहब के डायलॉग्स बहुत ही यादगार हुआ करते थे, जैसे मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, राजनीति की भैंस के लिए दौलत की लाठी की जरूरत होती है, ये तो सिर्फ हमारे यार है और हम जन्मजात से ही गद्दार हैं। प्रेम चोपड़ा ने अपने करियर में कई आइकॉनिक रोल्स किए हैं, लेकिन एक फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था, लेकिन सिर्फ उस एक डायलॉग की वजह से वो किरदार आइकॉनिक बन गया और उस फिल्म का नाम था बॉबी। राज कपूर ने प्रेम साहब से कहा था कि उन्हें बॉबी फिल्म में काम करना होगा और एक गेस्ट अपीयरेंस देना होगा। प्रेम साहब ने कहा कि उन्हें गेस्ट अपीयरेंस देना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इंडस्ट्री में उनके बहुत दोस्त हैं और इस वजह से उनके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसी बीच एक्टर एंड को स्टार प्रेम नाथ ने कहा कि अगर यह फिल्म हिट हो जाती है तो हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। इस फिल्म में उनका डायलॉग था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और यह डायलॉग आज भी उतना ही फेमस है। यह किरदार भले ही छोटा था, लेकिन यह एक आइकॉनिक किरदार था। इस फिल्म को लेकर एक वाकया ऐसा था कि प्रेम साहब डलहौजी से दिल्ली के लिए ट्रेन से जा रहे थे और टीसी ने उन्हें पहचान लिया और अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची तो ट्रेन में बैठे यात्री और प्लेटफॉर्म पर उमड़ी भीड़ को पता चल गया था कि प्रेम चोपड़ा ट्रेन में हैं। जब प्रेम साहब ट्रेन से उतरे तो वह सारी भीड़ ने उन्हीं के डायलॉग से उनका स्वागत किया कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। यह देखकर
प्रेम साहब बहुत खुश हुए और वो जान गए कि फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि एक बार लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ने उन्हें कॉल किया और उन्होंने वहां से कॉल पर कहा, लता नाम है मेरा, लता मंगेशकर। और जवाब में प्रेम साहब ने कहा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और इसके बाद वो लोग खूब हंसे। प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आती थी और उस जमाने में प्रोड्यूसर्स भी सिर्फ एक ही सवाल करते थे कि क्या राजेश खन्ना के ऑपोजिट प्रेम साहब को एज अ विलन कास्ट किया है। प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना ने साथ मिलकर 19 फिल्मों में काम किया था और उनमें से 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। उनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो प्रेम साहब ने उमा से शादी की। उमा राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर की छोटी बहन है। एक्टर राजेंद्र नाथ उमा के भाई हैं। प्रेम चोपड़ा और उमा के 3 बेटियां हैं, प्रेरणा, रतिका और पुनीता। प्रेम चोपड़ा एक वर्सेटाइल एक्टर है। वो आज भी फिल्मों में काम किया करते हैं। समय को देखते हुए उन्होंने अपने विलेनस रोल में कॉमेडी डालना शुरू कर दिया था और वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। प्रेम चोपड़ा साहब के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो है ये कि अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हमें सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए। हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रेम साहब हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह दर्शकों को अपने अभिनय से एंटरटेन करें। तो ये थी द आइकॉनिक विलन प्रेम चोपड़ा की कहानी। आप सुन रहे थे बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन्स ओनली ऑन रेडियो सिटी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। नहीं समझे? समझ जाओगे। क्राइम मास्टर गो गो। हैंड्स अप। जो डर गया समझो मर गया। हर गलती की सजा मौत है। मोगेम्बो खुश हुआ।